जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री गोवर्धन गिरधारी की। गिरिराज धारण कैसे किया भगवान ने, कैसे भगवान गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई, क्यों भगवान ने इंद्र का घमंड चूर किया। तो कथा शुरू करती हूँ। श्रीमद्भागवत में प्रसंग आता है कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी लोग इंद्र के यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी विनय पूर्वक अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है? पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम उत्सव आप पहुंचा है, इसका क्या फल है, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से और किन साधनों से ये यज्ञ करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बताइए, क्योंकि आप बड़े हैं, मैं ये सब जानने की उत्कंठा रखता हूँ। जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में पराय का भी भेद नहीं है, जिनका कोई मित्र है ना शत्रु ना उदासीन, जिनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। कभी कभी हम किसी के भी कहने में आकर कुछ भी करने लगते हैं, तो क्या हमें उनका पूर्ण फल प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जब तक हमें उस पूजा के बारे में, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, उस ईश्वर के बारे में, उस इष्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो, उसके फल के बारे में, तो जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं वो पूर्ण कैसे होगा? तो भगवान नंद बाबा से वो ही पूछ रहे कि बाबा ये आप क्यों कर रहे हो, क्या कारण है इसका? नंद बाबा कहते हैं, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। मेघ वर्षा करते हैं ना, वे मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं। बारिश होगी तभी तो नदियों में पानी आएगा, जल होगा, हाँ, और फसल पैदा होगी, किसानों को भली भांति से तरक्की मिलेगी। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है, अर्थात इंद्र की कृपा से ही हम वो सब कुछ प्राप्त भी करते हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ भी बचता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये जो हम कर रहे हैं इंद्र की पूजा, यह हमारी कुल परंपरा है और ये वर्षों से चली आ रही है, कई पीढ़ियों से चली जा रही है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय और द्वेष ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। क्योंकि भगवान कृष्ण इंद्र का घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए ही योजना बनाई थी और नंद बाबा से बोले कि बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और अपने कर्म से ही मर जाता है। उसे अपने कर्म के अनुरूप ही सुख, दुख, भय और मंगलों की निमित्ती प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्मों का फल देखने वाला ईश्वर माना जाता है, हम बुरे कर्म करते जाएं तो क्या हम अच्छे फल की अपेक्षा कर सकते हैं? कभी नहीं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा ईश्वर हमें बुरा कर्म करते हुए भी कुछ अच्छा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो सब कर्मों पर ही निर्भर करता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवान इंद्र को गुस्सा दिलाना चाहते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं भगवान को किसी का अपमान नहीं करना, लेकिन भगवान जब किसी के भी अंदर घमंड आ जाता है, नारद जी को मोह हुआ तो नारद जी का मोह भंग किया। जब भी किसी के अंदर मोह आया, गर्व आया, तो भगवान उसका घमंड जरूर चूर करते हैं। रावण का घमंड चूर किया, हिरण्यकश्यप का, कंस का,
सबके गर्व चूर करने के लिए अवश्य इस धरती पर आते हैं। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कारों के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के धर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन है। मनुष्य अपने स्वभाव के ही तो अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए भी ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। इसीलिए जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। भगवान ये सबके कर्म बता रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए। वैश्यों की वार्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उनमें से केवल एक गो पालन की से ही सदा से करते आए हैं। भगवान कृष्ण अपने पिता से कह रहे हैं, हम तो केवल गो पालन ही करते हैं और उससे ही जो दूध, दही, माखन निकलता है उसको बेचकर ही तो अपनी आजीविका चलाते हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा ही तो उत्पन्न होता है। पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना ही हम बड़े बड़े नगर के अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी तो हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौ, ब्राह्मण और गिरिराज का यज्ञ करने की तैयारी करें। छोटे से बाल कृष्ण, छोटे से नंद लाला अपने बाबा से कह रहे हैं, ब्रज गोपों से कह रहे हैं कि हमें इंद्र की पूजा ना करके हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और हम लोग आजकल प्रकृति का ही विनाश करने में लगे रहते हैं। पेड़ों को काटना, पहाड़ों का खनन करना। आप देखते हैं कहीं भी जाइए तो पहाड़ों को काट काट कर सड़कें बनाना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। नदियों को मोड़ा जा रहा है। तो हम लोग प्रकृति से विमुख होकर चल रहे हैं। और भगवान प्रकृति से जोड़ने के लिए गोवर्धनधारी पूजा, गोवर्धन भगवान की पूजा प्रकृति से जोड़ती है। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी कर गई, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान करने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र किया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा भली प्रकार हवन करवाया जाए और उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। और भी चांडाल, पते तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए। सभी का भरण पोषण किया जाए, सभी का पेट भरा जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धजा जाए। चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए, परिक्रमा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही राय है, ऐसी ही सम्मति है। यदि आपको अच्छा लगे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। और कैसे न करते। मेरा केशव, मेरा नंद नंदन यदि किसी को समझाने बैठे, ऐसा हो सकता है कि उसके समझ में कुछ भी ना आए, वो तो हो ही नहीं सकता। सभी ने उनकी राय मान ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को भेंटें दी और गौओं को हरी हरी घास खिलाई। उसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की परिक्रमा दी।
ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली बात श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों का विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और बोले, मैं ही हूँ गिरिराज। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री पाने लगे, आरोखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस रूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया। वो कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गायों का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को नमस्कार करें, प्रणाम करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों ने गिरिराज की, गौ की, ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की है। श्री कृष्ण ब्रज में लौट आए हैं। बोलो गिरिराज धारण की जय। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।